मित्र जय माता जी। मैं आपने निवेदन कियो कि ई नवरतारा में आपने उन महादेवियां री उन महाचारण सगतियां री कथा सुनावलो जिका या तो आप आधी अधूरी सुनी हो या मन लागे सुनी नहीं हो। नवी दिन में आपने नव देवियां री कथा सुनावलो। मैं ई देवियां री कथावां रा इतिहास ने मारी किताब है आत्मोसर्ग काल उनने मैं इन्हें लिखी हूं और मैं उन कहानियां रो आज आपने वाचन कर सुना रही हूं। कहानी है सांगवारी मां बावड़ी गांवरी बरचूबाई। गढ़विली गुजरात अपनी सांस्कृतिक संपदा के लिए महनीय स्थान रखता है। यहाँ के शौर्य, औदार्य, संगीत और सौंदर्य का चतुष्टय अपनी विशिष्टता रखता है। तल ऊंडा, जड़ छिंछारा, कामण लंबे केस, पुरुष पटाधर निपजे कोडीले कछदेश। वहीं यहाँ के मालधारी चारण अपनी स्वतंत्र भावनाओं व स्वाभिमान के प्रबल पोषक के रूप में जाने जाते रहे। भले ही मैली धोती और फटी अंगरखी के साथ ये गोधन के पीछे विचरण करने वाले कहलाते होंगे, लेकिन इनके चारु चरित्र व उदात आचरण का लोहा तत्कालीन सत्ताधारियों ने भी मस्तिष्क नत करके स्वीकार किया है। कच्छ व सोरठ धरा का श्रुति परंपरा में रक्षित चारणों का इतिहास गर्वीला है। उनके जीवन मूल्य वो अपने सम्मान के लिए मरण का वरण करने की हिम्मत देखकर न केवल आश्चर्य होता है, अपितु उनके त्याग व बलिदान के प्रति सिर स्वतः झुक जाती। एक कथा है वर्जू माऊ यानी सांगवारी मां की। कच्छ की कमनीय धरती के गांव खंडीर वो रतनपुर के बीच बावड़ी में जीबा चारणों ने नेस बनाया था। यहाँ के जीबा भादाजी के पुत्र खोड़ीदान जीबा के चार पुत्र हुए, सांगो जी, राणो जी, खेंगार जी और राजधर जी, तथा तीन पुत्रियां देवलबाई, बरजूबाई व बानुमा हुए। उल्लेख्य कि खोड़ीदान की तीनों ही पुत्रियां जगदम्बा के रूप में कष्टधरा में पूजी जाती है। जीवाचारणों के पास बहुत सी गायें भैंसे थी। आसपास की रोही में उनका धन विचरण करता रहता था। इससे पास के गांव खंडीर गड्डा के निवासी सिंदल सोडा इनसे गोधन की चराई मांगते थे। चारणों ने चराई देने से मना कर दिया। इससे वे उनसे अदावत रखने लगे। वे उन्हें किसी न किसी बहाने से परेशान करते रहते थे ताकि चारण उक्त स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाए। लेकिन चारण भी डांगधारी वो गार्ड वाले थे के कारण सिंधलों का वश नहीं चल पाता था। उल्लेखनीय है कि खडीर कच्छ का एक इलाका है जिस पर सिंधल सोढ़ा मेघराज जी ने अपनी विजय पताका फहराई थी। सोढ़ा में सिंधल शाखा का उद्भव सोढ़ा जी के द्वितीय पुत्र सिंधल से माना जाता है। इन्हीं सिंधल के वंश परंपरा में आगे जाकर मेघराज जी सोढ़ा हुए, जो खडीर गढ़ड़ा में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कि सिंधल ना हो भज्जणा बेरी गाढ़ा वीर, जड़ा नमाव्यो नीलवो और खटियो खंड खंडीर। इन्हीं मेघराज जी की पांचवी छठी पीढ़ी के वंशजों का जीवों की गायों की चराई को लेकर झगड़ा होता रहता था। जीवों की गायें सांगो जी चराया करते थे। वे सिंधलों के डर से शक्ति स्वरूपा अपनी बहन बरजूबाई को सदैव अपने साथ रखते थे। बरजूबाई के दिव्य गुणों के कारण सिंधल इनकी उपस्थिति में पशुधन को दखल नहीं देते थे। एक दिन ऐसा ही संयोग बना कि सांगो जी की गायें एक दिन ऐसा ही संयोग बना कि सांगो जी की गायें पानी पीने तालाब पर आई। पानी पीकर वापस उछरने लगी। उसी समय इनकी छोटी बाछड़ी तालाब में पानी पीने उतरी और कीचड़ में फंस गई। जो बरजूबाई ने देखा कि बेचारी बछड़ी कीचड़ में धंसती जा रही है और उसका कोई वश नहीं चल रहा है तथा वो कातर नजरों से उनको देखकर ढींक भी रही है, तब बरजूबाई का मातृत्व जाग पड़ा। वे अपने भाई से बोली कि तू गायें उछेर, मैं इस बछड़ी को निकाल कर लाती हूं। ध्यान रखना कहीं अकेले के साथ सिंधल घात न कर ले। तब सांगोजी ने गायें उछेर दी और बरजूबाई तालाब में बछड़ी को निकालने घुस गई। लेकिन तालाब गहरा था और कीचड़ भी अधिक था। ऐसे में उन्हें बछड़ी को निकालने में काफी कोशिश करनी पड़ी, जिससे काफी समय लग गया। इधर ताक में लगे सिंधलों ने देखा कि सांगा अकेले ही गायों में है। उन्होंने अच्छा मौका समझकर गायों को तगड़ना शुरू कर दिया। जब सांगा जी ने देखा कि सिंधल चरती हुए गायों को तगड़ रहे हैं और इससे गायें परेशान हो रही है, सांगो जी मोटियार माल बाहुबल के धनी थे। उन्होंने उनको ललकारा। सिंधल यही चाहते थे। मौका देखकर अकेले सांगो जी पर टूट पड़े। जैसा कि कहा गया है, घन जीते और जोधार हारे। अपनी गायों की रक्षा संघर्ष करते हुए सांगो जी ने वीर गति प्राप्त की। इधर तालाब से बछड़ी निकालते हुए बरजूबाई के कानों में झगड़े की आवाज पड़ी तो वो समझ गई कि कोई अनहोनी घट गई। उन्हें अपने गावे खाने लगे। वो बछड़ी निकाल गायों की तरफ चली तो उन्होंने देखा कि उसका भाई सांगा धरती मां की गोद में अवचल निशंक सोया पड़ा है।
सांगा जी की यह दशा देखकर उनका हृदय क्रोध और करुणा के मिश्रित भाव से कराह उठा। उन्होंने सिंदलों को धिक्कारते हुए, अरे दुष्टों, मेरे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा था? वो अपनी गायें चराता और पौरिया करता था। इसने आपका कौन सा खेत बढ़ा दिया था जो आप इतने निर्दयी बन गए? क्षत्रित्व को विस्मृत कर एक चारण के पवित्र रक्त से अपने अपवित्र हाथ रंगते हुए तुम गादड़ों को किंचित मात्र शर्म नहीं आई? लख नानत है तुम्हें, इस पाप से तुम तो मरोगे ही, तुम्हारी 7 पुश्तें भी पाप का फल भुगतती रहेगी। जैसे ही माऊ ने यह सब कहा तो वे सोनी अनसुनी कर भागने लगे। उनकी बेशर्मी और सदनहीनता देखकर माऊ ने अपनी गायों को संबोधित करके जोर से आवाज दी, हे गंगा, गायत्री, धोड़ू, जमकू, झूमर, तुम्हें हरियल घास चराने वाला आज धराशायी पड़ा है। भटारियों, तुम इन दुष्टों से डर गई लगती हो। अरे भटारियों, क्या तुम्हारा हृदय भी इन सिंदलों की तरह मर गया है, जो तुम्हारे धनी को मारने वालों के सामने न तो सींग चलाती हो और न ही पूंछ उठाकर मारने हेतु उठी हो? शायद गायों ने माऊ के भावों को समझकर आत्मसात कर लिया था। वे माऊ की इस फटकार और सने को समझकर फुंफकारती हुई हर दिशाओं से पूंछ ऊंचे कर सिंदलों पर टूट पड़ी। वास्तव में गाय देवांशी पशु होता है। इसलिए तो महात्मा ईश्वरदास जी ने ईश्वर को उपालम देते हुए लिखा है कि नाम लेकर पुकारने से तो गाय भी अपने कान ऊंचे कर लेती है। फिर तुम तो सर्वशक्तिमान होकर भी नहीं सुनते, इसका क्या कारण है? नदे साध क्यों नाथ जी, साध दिया जन संत, आपन नाम लालता धेनु ये कान धर्म। गायों का यह रौद्र रूप देखकर सिंदल हड़बड़ी में भागने लगे। कहते हैं कि गायों के इस हमले से डरकर भागते हुए एक विशाल पत्थर से टकराए और पड़े, जिससे 2 सिंदलों की वहीं मृत्यु हो गई। तत्कालीन किसी कवि ने कहा भी है, सगती तै सांगे तना, अरी ने हणिया आई, वरजू बीस भुजाली, तारा बिरुद बड़ा छे भाई। गायें बिना धनी के गांव आई। लोगों ने देखा कि न तो गायों के साथ सांगा है और न ही ब्रजू। वे अधेड़ गायों के झोंसले में आए, जहां ब्रजूबाई ध्यान अवस्था में अपने भाई के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। जैसे ही पदचापे बोलबाला जैसे ही पदचापे वो बोलाला सुना, तो आई ने ध्यान तोड़ते हुए कहा कि मेरा जीवन मेरे भाई को समर्पित था। मैं एक निर्दोषी की रक्षा नहीं कर सकी। इसका पश्चाताप मुझे सदैव रहेगा। दोषियों को सजा आवड़ ने दे दी। अब मैं सांगा के पार्थिव शरीर के साथ ही जमर करने जा रही हूँ। मेरा जमर तैयार करवाए। ये गौचोर पथ भ्रष्ट हो गए, अपना गौरव भूल जाएंगे, कण कण के हो जाएंगे। इनके पास आगे से कोई जागीर नहीं रहेगी। मेरा जमर तैयार किया जाए। कहते हैं कि जैसे ही ब्रजू माऊ की जमर में बैठी की दृष्टि गडड़ा की गड्डी पर पड़ी तो वो डोलने लगी। इससे घबराकर बाकी के सिंदल, उनकी बहू बेटियां वो आई और अपने कुटुंबियों के कुकर्मों के लिए क्षमा याचना करते हुए साप मुक्ति देने की प्रार्थना की। तब माऊ ने उनको गंभीर स्वर में कहा, साप मुक्ति नहीं मिल सकती। इन दुष्टों व इनके संबंधियों को सजा अवश्य मिलेगी। इस पर उनकी एक बवारी ने अपने एकाएक अबोध बालक को जमन में बैठी माऊ के चरणों में डालते हुए कहा, माऊ, ये बालक इन्हीं 2 दुष्टों में से एक का है, जो वहीं मारे गए। आप इस बालक को भी मार दो और अपना क्रोध शांत कर हम बाकियों को क्षमा करो। ये सुनते ही माऊ ने कहा, इस थन चूंगते बालक का क्या गुनाह है, जो मैं इस नादान को मारूं? ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? मैं मां हूं या डायन जो इसे खा जाऊं? उन दुष्टों को सजा और ने दे दी। अब सांप से बचने का एक ही उपाय है कि गड्ढा छोड़ दो तो बच जाओगे, वरना नहीं। ये बालक मेरी दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। इतना कहकर माऊ ने जमर की ताकीद की। लोगों ने जमर जचाया। आई ने तालाब के किनारे जमर ज्योति में अमरत्व को प्राप्त किया। अपने भाई सांगा के कारण जमर करने के लिए बरजूबाई बाद में सांगवारी मां के नाम से लोक विश्रुत हुई। उस इलाके में सभी जातियों के लोग सांगवारी मां को पूजते हैं। लोक मान्यता है कि आज भी सिंदल साप मुक्त नहीं हो पाए। उनकी संतति को इस बात की वेदना है कि इनके पूर्वजों ने क्षत्रियों के विरुद्ध काम किया था। मैं मां ब्रजू के चरणों में एक प्रहस क्षण और गीत समर्पित कर रहा हूं। मेरा लिखा हुआ के बावड़ी धर घर पात खौड़ी तने बीस हतम, जलम बरजू लियो जोग माया उजड़ा जिबाने किया अखियात यमम, और छत्र छत्र धर की तैसने छाया बाहरू धेनु मां सदा मत बडाली, धाबलाली बहे लार धीरी लोवड़ी ओट में भके नित लपेट्यो, भ्रात सांगे तणी सजे भीरी सुरभियां उचरती झूसरे सांगरी, और मसरती कूदती युमंग माती हेद दिस धनी रे रमाती हेद सुं, एक ही हेल सुं उरड गाती पोतरा सोडरा संदल सुज पापिया, बसु तज रीत ने बण्या बेरी आय ने बहाबल बीद ऊपर
गाड बड़ वापरे गाय घेरी सांगड़ो धन कद सजो भट सूरमा मरण ने मारवा धार माटी कुछ तिना बिदारण धार किरमालियां अर अडर सद धारियां दिए गांठी जोत तो एक ने बोहोला जमक जित अर गडव ने बड़ो बड़ घाव गायो सगत ने चितारद गाड जूसा हासी एक ऊ धेन गज काम गायो सणनता सादरे बही हद साबली अरे बावड़े याप बिन कमण बीजो वीर रे कारणे बणी विकराल का धार उर क्रोध रे छांड धीजो सिंधल तो सापी या वचन धर सचाली पाजिया दोय तो मौत पामी जमी गम गमी गो जोर पण जा हराम अरे खूटला घरे की थिरू खामी जमर के जमर चढ़ अमर कत करी हद जोगणी अरे तही तर कीरती यद थारी जिके दिन पछे तुम भरत जू जामणी सकल मां बजे या सांगवारी नमे कब गीत यो जंगल धर निवासी महारी सांभळे यरज माता पूर जे गरज नु पाल पक पातमाम टाल जय सामणी दिही ताता बावड़ी धर घर पात खोड़ी तणे बीस जय हो मां बरजू।